बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप सम्मान कर रहे हैं। जैसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि संतों के बारे में कहते हैं कि भारतीय संतों ऋषियों की भूमिका केवल पूजा और उपासना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो राष्ट्र और समाज को एक नया आयाम देते हैं और मजबूत करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय संतों के मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं, संतों के मंच पर पहुंच रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि संत समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं, संत समाज में एक नया आयाम पैदा करते हैं, संत समाज को मजबूत करने का काम करते हैं। और श्री धन्ना भगत जी की जो शिक्षाएं हैं आज भी बहुत ही प्रासंगिक हैं, जीवन मूल्यों को पहचानती हैं, जीवन मूल्यों को नई दिशा देती हैं, समाज को नई दिशा देती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक अलग प्रकार का विजन है, जो संतों की जो विचारधारा है उसको किस प्रकार से समाज के साथ जोड़ा जाए, किस प्रकार से समाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए ताकि समाज का सुधार हो, समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर किया जा सके, सामाजिक सरोकार हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं उनको मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री जी का एक अलग से विजन है। हमेशा संत कबीर कुटी पर संतों का भी अक्सर आना जाना लगा रहता है, वहां भी एक विशेष प्रकार का स्नेह, एक विशेष प्रकार का सम्मान रहता है। और मुख्यमंत्री जी शॉल भेंट कर संतों का सम्मान कर रहे हैं और संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न समुदायों से हमारे बीच संत पधारे हैं। स्वामी राघवानंद जी को मैं देख पा रहा हूं, उनके साथ दूसरे संतों की एक बड़ी फहरिस्त मंच पर है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये संत हमारे समाज को नई दिशा और दशा देने का काम करते हैं। लगातार चाहे नशा छुड़वाने की बात हो, हरियाणा सरकार की ओर से साइक्लोथॉन नाम से एक बड़ी यात्रा निकाली जा रही है। पर राजेश भेंट जी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, जिस पुस्तक में श्री धन्ना भगत जी के बारे में विस्तार से बताया गया है। उनकी जो शिक्षाएं हैं, समाज सुधारने वाली शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं भी लगातार दी हुई हैं। मेरा निवेदन है चौधरी धर्मवीर जी सांसद महोदय कृपया आएं और अपने विचार रखें। जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप स्वागत करें सांसद महोदय धर्मवीर सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ौली साहब, सम्मानित मंच और सभी खापों से आए हुए प्रतिनिधि साहिबान, देखिए एक नई शुरुआत। आज से 600 साल पहले मुगल भी नहीं आए थे इस देश में। उस वक्त देश में एक अव्यवस्था फैली हुई थी, केवल खाप पंचायतें ही देश में फैसला करती थी। उन्हीं खाप पंचायतों के डिमांड पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नई शुरुआत करी है, क्योंकि वो खाप पंचायतों ने देखा कि राजस्थान हो, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश, और खाप पंचायत सबसे ज़्यादा मानती थी धन्ना भगत को। और उसी धन्ना भगत का संदेश इस देश में दोबारा से कैसे जाए, उसी प्रकार से का राम राज और खापों का राज, खापों द्वारा किए गए फैसले जो सही होते थे, उसी आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई सोच लेके एक नया सिस्टम चलाने की कोशिश करी है कि उसी प्रकार का प्रदेश दोबारा बने। इसलिए सभी खाप पंचायतों की तरफ से जो ये निर्णय लेके फैसला किया, मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बड़ौली जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय सचिव भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, कार्यक्रम के संयोजक भाई सुभाष बराड़ा जी, उपस्थित मंत्री भाई कृष्ण बेदी जी, महिपाल ढांडा जी, प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा जी, आदरणीय मंत्री श्याम सिंह राणा जी, आदरणीय भ्याना जी, कई बार से देश की संसद में आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी, पूर्व सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, विधायकगण, सम्मानित सभी मेरे वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय पूजनीय संत वृंद, विभिन्न खापों की सरदारी, पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो आज श्री धन्ना भगत जी की 610वीं जयंती के ऊपर
आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार कि उन्होंने जो संत समाज के, विभिन्न समाजों के जो इष्ट देव हैं, उनकी जयंती को मना करके सर्व समाज में सद्भावना के संदेश को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, उसी प्रकार से किसान और कमेरे वर्ग के इष्ट देव एक धरती माता का सीना चीर करके अपना जीवन यापन करते हुए भक्ति मार्ग पर चल करके राजस्थान के जयपुर के इलाके के ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुए धन्ना भगत जी की जयंती को आज मनाने का काम किया है। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। आदरणीय धन्ना भगत जी संत रामानंद जी के शिष्य हुए, वैष्णव संप्रदाय के भक्ति भाव में डूबे हुए उस समय की भक्ति काल के परंपरा के एक बड़े महान संत हुए और उन्होंने हमेशा संदेश दिया कि निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हुए किसान जो प्रकृति की पूजा करता है कि इस धरती के ऊपर सभी प्रकार के जीव, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, वो परमात्मा के ही अंश हैं और सब सर्व समाज एक है। ऐसा संदेश धन्ना भगत जी ने हम सबको दिया। मैं आज उनकी जयंती पर सबको बधाई देता हुआ, अधिक समय न लेता हुआ, इतना निवेदन करूंगा कि भगत धन्ना जी का जो जीवन है वो एक प्रेरणा देता है कि आपस के समाज के जो विभाजन है वह पूरी तरह से कृत्रिम है, उनका समाज के व्यवहार में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सारा मनुष्य मानव जात एक है। ये सारे संत समाज के साधु संत शिरोमणि बड़े बड़े संत बैठे हैं, इन सब के लिए हम सब बराबर हैं। भगत धन्ना जी ने यही संदेश दिया कि समाज की कुरीतियों को मिटा करके, समाज की बुराइयों को मिटा करके वर्तमान काल के अंदर भी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी हरियाणा की सरकार का संचालन कर रहे हैं कि समाज में व्याप्त कुरीतियां उनको दूर करने का काम किया जाए, चाहे नशे का समाप्त करने का संकल्प हो, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या को पूर्ण रूप से उसका समाप्त करने का संकल्प हो, समाज के अंदर आपस की खाइयों को दूर करने का संकल्प हो, समाज के अंदर सद्भावना और भाईचारा बनाने का संकल्प ऐसे जयंतियों के शुभ अवसर पर लिया जाना चाहिए। मैं इतना ही संदेश और निवेदन करता हुआ कि आप सब संकल्प लें कि भगत धन्ना जट जी के आज पावन जयंती के अवसर पर हम सब ये प्रण लेकर के चलें कि हम सर्व समाज के भाईचारे को एक करके और किसी भी प्रकार की राजनीति जो समाजों को बांटने का काम करती हो उसको खारिज करने का काम करेंगे। यही निवेदन करता हुआ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं धाड़न खाप की ओर से, खाप के प्रधान आए और पगड़ी भेंट कर हरियाणा की समस्त खापों की ओर से पगड़ी भेंट कर दी जा रही है। देवी और सज्जनों में बताना चाहूंगा, पगड़ी हमारी सांस्कृतिक मूल्यों को अपने अंदर सहेटे हुए है और पगड़ी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अनेक राष्ट्राध्यक्षों के सिर का ताज भी बन चुकी है। पगड़ी हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है जो धाड़न खाप की ओर से, प्रदेश की सभी खापों की ओर से दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद मूर्ति स्वरूप के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय सांसद महोदय श्रीमान सुभाष बराला जी से, जो धन्ना भगत जी की मूर्ति स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। मूर्ति स्वरूप पुष्पगुच्छ के लिए जिलाध्यक्ष से भी मैं निवेदन कर रहा हूं, पुष्पगुच्छ के लिए मूर्ति स्वरूप इस कार्यक्रम के संयोजक सुभाष बराला जी, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद पुष्पगुच्छ के लिए अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय का भी स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर जिलाध्यक्ष तजेंद्र ढोल जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद
भारत माता की, जिसका हम सभी को इंतजार था, हमारे महबूब नेता और ऐसे कर्मठ और जिनके देवयोग से, जिनके प्रताप से हम तीसरी बार सत्ता में आए। मैं चाहूँगा हमारे माननीय सीएम साहब के लिए, नायब जी के लिए जोरदार ताड़ियों के साथ एक बार आप स्वागत करें। जोरदार ताड़ियां आपकी बजती रहें। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन लाल बड़ौली जी और इस धन्ना भगत जयंती के हमारे संयोजक, हमारे सांसद आदरणीय सुभाष बराड़ा जी, हमारे यशस्वी मंत्री माननीय कृष्ण बेदी जी, हमारे माननीय कृष्ण मिड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी, चौधरी धर्मवीर जी, बहन सुनीता दुग्गल जी, विनोद भ्याणा जी, हमारे सम्मानित सभी के सभी चेयरमैन, सम्मानित मंच, संत जनों का आशीर्वाद और मेरी बाईं तरफ मेरे जितने नेता बंधु बैठे, आप सभी को चरण स्पर्श नमस्कार। साथियों, कई दिन से हम लगे हुए थे इस कार्यक्रम में। मैं तो केवल एक बात आपके साथ बता के अपना स्थान लूंगा। लगातार कई दिनों से हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा संरचना के लिए यहाँ थे और कल जैसे ही रात को हमें पता लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 11 बजे आएंगे, तो हमारी इच्छा थी कि अगर कार्यक्रम 11:30 और 12 बजे के आसपास शुरू हो तो हमारी संख्या भी अच्छी रहेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने वाले और सुनने वाले लोग भी उत्साहित होंगे। लेकिन उसके बाद रिवाइज्ड एक दोबारा आया टूर प्रोग्राम और हमें पता लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 10 बजे आ रहे। उसके बाद से हम सब जितने लोग थे सारे चिंता में थे क्योंकि संख्या कम रहेगी। लेकिन ये धन्ना भगत जी का और संतों का प्रताप था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जहां आगे जाना था वो कार्यक्रम डिले हो गया और हमें जो टाइम हम चाह रहे थे वो टाइम हमें यहां मिल गया। तो जोरदार ताड़ियां बजा के एक बार आप स्वागत कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक चीज पे आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा जी। जब आप पहली बार यहां आए थे चुनाव की दृष्टि से, तो आपको देखने के लिए बड़ा जनसमूह यहां उमड़ा था और उस जनसमूह में जो बातें निकल के आई थी उन सभी ने आश्वस्त किया था कि अब की बारी आपके नेतृत्व में सरकार बनेगी। और यहां से हम सभी ने हमारे लोकप्रिय विधायक भाई देवेंद्र अत्री जी को जिता के आपकी मिनिस्ट्री में बैठाने का काम किया था और आपके आने की वजह से हमारे जींद के अंदर 5 में से 4 विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी हम जीते और एक में आप आ नहीं पाए किसी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जुलाना हमारा रह गया। आज संत समाज का कार्यक्रम है। मैं आप सभी को धन्ना भगत जयंती जी की शुभकामनाएं देता हूं, शुभाशीष देता हूं और यहां पहुंचने पे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का, माननीय सुभाष बराड़ा जी का, सम्मानित मंच का, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। भक्त शिरोमणि धन्ना भगत जी के राज्य स्तरीय जयंती समारोह के पावन अवसर पर देवों के महादेव पातालेश्वर की पावन ऐतिहासिक धरा उचाणा में पहुंचने पर हर दिल अजीज नेक व्यक्तित्व के धनी 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का मैं उचाणा की पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली जी और साथ में आए हुए सभी हमारे जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं श्री सुभाष बराड़ा जी, मंच पर उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, विशिष्ट अतिथिगण एवं हरियाणा प्रांत के कोने कोने से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों और साथ में संत समाज का मैं बहुत बहुत ऋणी हूं कि वो आप लोग आए यहाँ पे उचाणा पे और हमें
बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। उचाना हलके की तरफ से सभी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि उचाना की पावन ऐतिहासिक धरा पर भक्त शिरोमणि धन्ना भगत जी के जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हमारा भारत देश महान साधु संतों और जति सतियों के देश रहा है, जिन्होंने अपनी भक्ति शक्ति द्वारा देश और समाज के जीवन जीने का दिशा दी है। भारत की महान सनातन संस्कृति को सजोकर रखने का संदेश दिया है। महापुरुष एवं संत महात्मा किसी जाति व धर्म से बंधे नहीं होते, जैसा कि हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी ने भी कहा कि किसी जाति धर्म से बंधे नहीं होते, सर्व समाज के होते हैं। तो सभी महापुरुषों के समारोह में हम सभी को हर्षोल्लास से मिलकर मनाने चाहिए, ताकि समाज में कोई भेदभाव ना रहे। आज धन्ना भगत जी की इस जयंती पर, भक्त शिरोमणि धन्ना भगत जी की जयंती पर उचाना से हमें मौका मिला, तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उचाना की पावन धरा पर आज भक्त शिरोमणि धन्ना भगत जी की जयंती मनाई जा रही है। सर, बहुत सारी बातें थी, लेकिन मुझे समय 1 मिनट का दिया गया है, तो मैं हमारी मांगों को, उचाना जो हमारी विधानसभा उसकी मांगों को आपको लिख कर दूंगा सर। और मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर। एक बात कहूंगा सिर्फ आपसे कि आप बहुत सारी रैलियों में हमारे उचाना के लिए बात करते हैं, कहते हैं कि उचाना के युवा साथी हमें मिले, आपको मिले होंगे सर, और उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करो, चुनाव के दौरान हम उचाना में गहरा सी लीप देंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, हमारे युवा साथियों ने, उचाना की जनता ने सो गहरा सी लीप दी। अब हमारी मांगों पर सर गौर फरमा के सर हमारी मांगों को पूरा किया जाए, और विकास की जो ये झड़ी आपने सर पूरे हरियाणा में लगा रखी है सर, इसमें उचाना को भी साथ रखते हुए सर इसको साथ रखा जाए। और मैं उचाना की पावन धरा पर आपका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और भक्त शिरोमणि धन्ना भगत जी की जयंती की बहुत बहुत सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं एक बार जोर से भगत शिरोमणि धन्ना जी की जय बोलेंगे, हाथ उठा करके, तभी पता चलेगा कि हम कितने जोश के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। भगत शिरोमणि धन्ना जी की, थोड़ी सी ताकत और लगा दो। भगत शिरोमणि धन्ना जी की, सभी साधु संतों की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी सैनी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहन लाल जी बड़ौली, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी, आदरणीय कृष्ण पंवार जी कैबिनेट मंत्री, आदरणीय महिपाल ढांडा जी हरियाणा सरकार में मंत्री, कृष्ण कुमार बेदी जी, अरविंद शर्मा जी सांसद, आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक देवेंद्र अत्री जी, मंच पर उपस्थित धाड़न खाप के अध्यक्ष और इनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय सूरज भान जी और पूरी टीम, और बहुत सारी खापों के मुखिया इस मंच के ऊपर उपस्थित हैं। जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढूल जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव, बहुत ही श्रद्धा के योग संतजन और उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आप सब बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सबको भगत शिरोमणि धन्ना जी की 611वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
एक बधाई मैं और देता हूं आप सबको। 18 अप्रैल 2025 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर भारतीय हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक हमारे महान ग्रंथ भागवत गीता जी और भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस प्रकार से भारत की पुरानी जितनी भी इस प्रकार की विरासतें इसके अंदर रजिस्टर थी, दो बड़ी और ये हमारी जो महान रचनाएं हैं ये उसके अंदर शामिल हुई है। एक बार हमारी संस्कृति के लिए जिसका दुनिया के अंदर डंका बज रहा है, जोरदार तालियां आप सबके माध्यम से मैं चाहूंगा, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और मैं इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से और खास करके इस कार्यक्रम के माध्यम से जो एक सिलसिला शुरू हुआ था हरियाणा की पूर्व में जो सरकार 2014 में बनी थी आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उस सरकार ने यहां उस समय के मंत्री भी बैठे हैं, वर्तमान के मंत्रीगण भी बैठे हैं, इन सब ने मिलकर के एक योजना बनाई थी कि हमारे जितने भी संत महात्मा महान पुरुष हुए हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है उनकी जयंतियां सरकारी सत्र पे मनानी चाहिए। और उस सिलसिले को हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पिछले कई दिनों से लगभग 10 जिलों में जाकर के बैठ के लेकर के आया था, सामाजिक संगठनों से मिलकर के आया था, खाप मुखियाओं से मिलकर के आया था, उनसे एक आग्रह किया था कि आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और आज मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश से किस प्रकार से आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग निकल करके आए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं ताकि और ताकत के साथ आप लोगों की सेवा ये करते रहें, भक्तजनों की सेवा ये करते रहें। धन्ना भगत जी के बारे में मेरे से पूर्व में बहुत सारे वक्ताओं ने बताया है। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि भगत शिरोमणि धन्ना जी ने अपनी भक्ति से स्वयं भगवान कृष्ण को प्रकट किया था और हम उसी धरती पे धन्ना भगत जी की जयंती मना रहे हैं जहां से कर्म का संदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने पूरी दुनिया को देने का काम किया था। उसी कर्म के संदेश के आधार पर भगत शिरोमणि धन्ना जी ने किस प्रकार से समाज के अंदर अलख जगाई थी। वो एक दौर था, उस दौर के अंदर किस प्रकार से हमारी संस्कृति के ऊपर हमले हो रहे थे, किस प्रकार से बलात् हिंदुओं को औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों के द्वारा धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाया जा रहा था। उसी कड़ी के अंदर बहुत ही बड़े विद्वान संत रामानंदाचार्य जी के शिष्य के रूप में उन 12 शिष्यों की जो एक लड़ी थी, बहुत सुंदर लड़ी थी। कबीर साहब से लेकर के रविदास जी, रस खान जी और सबसे छोटी उम्र के धन्ना जी थे, तो उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के कैसे समाज के अंदर जो उस समय में जहर घोला जा रहा था उसको ठीक करते हुए और समाज के अंदर समरसता का काम करें, इस प्रकार की अलख जगाने का काम उस समय में भगत शिरोमणि धन्ना जी ने किया था। और एक उन्होंने बहुत बड़ी एक बात स्थापित समाज के अंदर की थी कि भगवान तो दाता है, जो भी प्रभु से मांगेंगे देंगे। भगवान कृष्ण से जो भी धन्ना भगत जी ने मांगा सब प्राप्त हुआ, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वो समाज के लिए मांगा। भयंकर अकाल के अंदर जब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो किस प्रकार से उन्होंने आम समाज के लिए, साधु संतों के लिए अन्न की व्यवस्था की थी। तो भगवान दाता है, तो
तो किसान अन्नदाता है, क्योंकि धन्ना भगत जी किसान थे, एक साधारण किसान के परिवार के अंदर पैदा हुए थे। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, आप सब लोग यहाँ बहुत सारे नेताओं के मुखारबिंद से आपने धन्ना भगत जी के जीवन के बारे में सुना है, बहुत कुछ और सुनेंगे। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी संत महात्मा हुए हैं सब समाज को जोड़ने का काम करते हैं। आइए हम सब मिलकर के धन्ना भगत जी की जयंती के अवसर पर एक संकल्प लेकर के जाएं। चाहे कितने भी राजनीतिक लोग आकर के समाज के बंटवारे का प्रयास करते हो, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, हम धन्ना भगत जी की इस जयंती के अंदर संकल्प लेकर के जाएंगे। उनके जीवन का हम प्रचार करेंगे, उनके जीवन मूल्यों को नीचे तक लेकर के जाएंगे और ऐसे लोग समाज तोड़क लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं अंत में सरकार से यानी कि मुख्यमंत्री जी से मैं प्रार्थना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप धन्ना भगत जी के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ हमारे पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं उनके अंदर भी जोड़ने का काम करें, ताकि हमारा समाज और खास करके जो भावी पीढ़ियां हैं वो उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। एक बार फिर मैं आपसे जोर से जयकारा चाहूंगा कि धन्ना भगत जी के का जयकारा आप लोग जोर से बोलेंगे, बोल धन्ना भगत जी की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धाड़न खाप और अन्य खाप के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संत समाज यहाँ पर आया है, इनका भी बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने दिन की मेहनत के बाद इतना सुंदर कार्यक्रम अगर आयोजन हुआ तो आप सब लोगों के सहयोग से हुआ। जिस भी महानुभाव ने इस कार्यक्रम की सफलता में थोड़ा सा भी सहयोग दिया है, उस सब का, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, राजेश भेंट जी कृपया मंच पर आ जाएं। उनकी पुस्तक का विमोचन होना है और वो पुस्तक श्री धन्ना भगत जी के ऊपर लिखी गई है। राजेश भेंट जी मंच पर आएं। मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, इस पुस्तक का विमोचन कर आज इसको जनता के लिए प्रसारित करें, प्रचारित करें। आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, जिसमें धन्ना भगत जी की गायन शैली के बारे में और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में दिया हुआ है। पुस्तक का विमोचन हो रहा है। जोरदार तालियां बजाकर आप पुस्तक विमोचन के भागीदार बने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनकी कथनी और करनी में जरा सा भी अंतर नहीं है, वो मुख्यमंत्री आज हमारे बीच हैं और धन्ना भगत के ऊपर लिखी राजेश भेंट जी की इस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। और जितने भी तमाम नेतागण, मंत्रीगण, सांसदगण, उनके हाथों में आज ये धन्ना भगत जी की पुस्तक है। मैं चाहूंगा एक बार फिर आप जोरदार तालियां बजाएंगे। इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस पुस्तक को पढ़ेंगे और उनके जो विचार हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, जो समाज को नई दिशा देने का निवेदन, मुट्ठी बंद करके जयकारा, भारत माता की, भारत माता की। संत समाज की, संत समाज की। मंच पर आसीन आज जो धन्ना भगत की 611वीं जयंती के शुभ अवसर पर हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, इस प्रोग्राम के संयोजक सुभाष बराड़ा जी, कृष्ण मीणा जी डिप्टी स्पीकर, महिपाल ढांडा जी हरियाणा सरकार के मंत्री, कृष्ण बेदी जी मंत्री हरियाणा सरकार, कृष्णलाल पवार जी मंत्री हरियाणा सरकार, श्याम सिंह राणा जी मंत्री हरियाणा सरकार, ओपी धनखड़ जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, कैप्टन अभिमन्यु जी, सांसद रणबीर सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक देवेंद्र अत्री जी, रणधीर पनिहार जी विधायक, सतपाल जी जाम्बा विधायक, और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के मंचासीन सभी नेतागण, पूर्व सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, पूर्व राज्यसभा सांसद वत्स साहब, बराबर के मंच पर बैठे हुए सभी संत समाज, उधर बराबर में बैठे हुए सभी खापों के प्रधान, और इस सभा में उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आप सबको पता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से हरियाणा में बनी है और देश में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन हुआ है, विचारों से भी परिवर्तन हुआ है, सामाजिक भी परिवर्तन हुआ है,
और मानसिक रूप से एक बदलाव भी आया है। और उस बदलाव की ये पहचान है कि हरियाणा की लोकप्रिय सरकार ने जो संतों की, महापुरुषों की, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना योगदान दिया है, उस योगदान को आने वाली पीढ़ी भी याद रखे, आने वाली पीढ़ियों में उनके संस्कार जाएं, उस बात की चर्चा हो। इसके लिए आज जो हरियाणा सरकार ने ये धन्ना भगत की जयंती मनाने का जो फैसला लिया है, इसके लिए मैं तमाम हरियाणा सरकार के मंत्रियों को भी और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये सरकार इसी प्रकार से हरियाणा की जनता की सेवा करती रहे। ये सरकार लंबे समय तक हरियाणा के लोगों की समस्याओं का समाधान करती रहे और इसी प्रकार के आयोजन करते हुए एक नया संदेश देते हुए हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो मिसाल कायम की है, थोड़े से समय में ही जो लोगों का दिल जीतने का काम किया है और आपके प्रयास से जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, इसके लिए मैं तमाम आए हुए सभी जनता का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं निवेदन करता हूं कि जिस भाव के साथ, जिस चाव के साथ, जिस मेहनत के साथ हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी काम कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का पूरा लाभ आपको मिले, इसका पूरा प्रयास हरियाणा सरकार ने किया है। और हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। इस सरकार का जो मकसद है एक बदलाव का, वो बदलाव जनता के सहयोग से होगा और जनता का सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे जिस प्रकार से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अभी बताया था कि समय से पहले मुख्यमंत्री जी आए और ये पंडाल में जो भीड़, ये अपार समर्थन, आप सबका जोश, ये उत्साह बढ़ाने का काम करता है। और जब भी आपको पता लगे कि मुख्यमंत्री जी कहीं आ रहे हैं, जिस प्रकार का नज़ारा आज सड़कों पर हमने देखा है, जिस प्रकार का नज़ारा इस पंडाल में देखा है, जो आपका जोश और उत्साह है, इससे लगता है कि आपका मन लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को सुनने का है, मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि किस प्रकार से जो संत हमारे समाज को। हरियाणा के बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे संगठन के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक सुभाष बराड़ा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, कृष्ण बेदी जी, कृष्ण मिड्डा जी, धर्मवीर जी, कृष्ण पवार जी, सुनीता दुग्गल जी, पणिहार जी, महिपाल ढांडा जी, हमारे आदरणीय राणा जी, बयाना जी, अत्री जी और मनीष ग्रोवर जी, धारण खाप के प्रधान, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव, सभी संतजन और सभी खाप के प्रतिनिधि। मेरी दादी एक भजन गाया करती, धन्ना दोनों हथ जोड़े बट्टे नो मनामता, रुसे हुए ठाकरा तू खीर क्यों नहीं खामता। और मैं देख रहा हूँ नायब जी भी कभी वाल्मीकि जयंती, कभी रविदास जयंती और कभी धन्ना भगत की जयंती, जैसे धन्ना भगत भगवान के सामने हाथ जोड़े रहते थे, ऐसे नायब सैनी इस जनता जनार्दन रूपी भगवान के सामने हाथ जोड़े रहते हैं। जनता में ईश्वर को देखती है भारतीय जनता पार्टी। हमारा मुख्यमंत्री जनता में ईश्वर को देखता है, इसलिए इनकी उपासना सुबह शुरू होती है। आज भी तड़के तड़के 250 लोगों को मिल के आया और रात 12 बजे तक इसी प्रकार से जनता जनार्दन की उपासना में रहते हैं, क्योंकि इस जनता में जो सामने बैठे हुए हमारा ईश्वर है, इसमें हम परमपिता परमात्मा और सब संतों को देखते हैं। काम क्रोध के बादल चढ़े, बरसन लगे अंगार, और संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। कई बार लोग पूछते हैं कि संतों की क्या भूमिका है। दक्षिण भक्ति उपजी, अलावर संत और नयनार संतों ने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक वहां भक्ति का जो प्रागट्य किया, रामानंद आचार्य रामानंद उत्तर लाए, रामानंद जी उसको बनारस में ले आए, उत्तर भारत में ले आए, और धन्ना कबीर और रविदास ने उसको जगत व्यापी फैला दिया। ये इन संतों का योगदान है। और मैं कहूंगा कि एक ऐसा मिश्रण धन्ना भगत के जीवन में हम देखते हैं, जो साकार के भी उपासक हैं और निराकार के उपासक हैं, जो साकार में भी ईश्वर को देखते हैं और निराकार में भी देखते हैं।
मुख्यमंत्री जी, जाट जब भक्ति करे तो भगवान को बुला ही लेता है। उस ठाकुर जी को ही बुला के उस बट्टे में से ही जो पंडित जी दे गए थे, स्वामी जी दे गए थे, उसी में से भगवान को बुला के और भोजन करा दिया। धन्ना भगत का करिश्मा। और इतना ही नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, कर्मा बेटी जाट की घी घाले बरबाट की, तू खा ले खींचड़ लो, तू क्यों रूठो नंदलाल खा ले खींचड़ लो। और उस कर्मा जाट की बेटी ने भी जब भक्ति की तो भी भगवान को हाजिर कर लिया। मारला मानस भक्ति में चले नहीं और चले तो फिर डटे नहीं। चाहे सावण सिंह जी महाराज हों अपने सिकंदरपुर सिरसा के, चाहे चरण सिंह जी महाराज हों, चाहे दिनोद के ताराचंद जी महाराज हों, चाहे संत गरीबदास जी हों, अनेक संत ये हरियाणा हरि की धरा है। या अनेक संतों ने यहाँ तपस्या करके और उस प्रकार से ईश्वर की आराधना करके और जनता की सेवा के काम में जुटे हैं। ये जो संतों का आराध्य मानकर संतों को इस प्रकार से मानने का सरकार ने काम किया है। मैं कहूंगा कि एक भक्ति का भाव जो सारे जीवन को श्रेष्ठ करता है, निर्मल करता है। मैंने कहा कि जहां उन्होंने एक बट्टे में से एक शालिग्राम जी में से ईश्वर को उत्पन्न कर लिया, वहां निराकार जिसको कहा तत्वमसी, ऋषि उदालक आरोणी ने जिससे अपने बेटे को समझाया था कि तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, निराकार से सब आकार उत्पन्न होता है। खेत में बीज बोए नहीं, केवल हल चढ़ा दिया और बिना बीज बोए फसल हो गई। यह धन्ना भगत का करिश्मा था। निराकार में से आकार उत्पन्न कर दिया। वो निराकार के भी संत थे और साकार के भी संत थे। ऐसे महान संत को चुना है सरकार ने उस देव के रूप में, उस आराध्य के रूप में जिसकी जयंती मनाने का काम आज कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये भाव, क्योंकि हम जब आकार में भी निराकार को देखने का सामर्थ्य हम रखते हैं। हम जब मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो केवल मूर्ति को नहीं देखते। हमको मालूम है ये हमने बनवाई थी, जयपुर में बनवाई थी, कहाँ बनवाई थी, मिस्त्रियों ने बनाई थी। खड़े मूर्ति के सामने होते हैं, लेकिन बात हम निराकार से करते हैं। जैसे आपके टेलीफोन का आकार है, लेकिन बात तो निराकार में से पहुंचती है। अगर मैं भी फोन लगाऊं नायब जी का, तो मेरे फोन का भी आकार है और उनके फोन का भी आकार है, लेकिन बात आकार में से नहीं जा रही, बात निराकार में से जा रही है। मूर्ति हमारा माध्यम जरूर है बात करने का, लेकिन उसके माध्यम से भी हम निराकार तक पहुंचते हैं। ऐसे आकार, साकार और निराकार दोनों को भारत लेकर चलता है। सनातन और संतमत दोनों को भारत लेकर चलता है और इस सनातन और संतमत के आधार पर भी भारत आगे बढ़ा है। यही भारत की परंपरा है। दोनों भाव, जो एक हमारी ऋषियों की पुरानी परंपरा, वेदों की, हमारे उस उपासना पद्धतियों की, उसको भी हम लेकर चलते हैं, राम और कृष्ण को। और आपके हृदय में भी ईश्वर बैठा है। एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बैठा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। चारों लेवल को मानने वाला भारत है, जो चारों लेवल के राम को मानता भी है, स्वीकार करता है। ऐसे महान देश में और ऐसी महान संस्कृति में उत्पन्न होने का गर्व है और ऐसी पार्टी में होने का गर्व है कि जो इस सनातन और संत परंपरा को साथ लेकर चलती है। और ऐसे मुख्यमंत्री और उसकी टीम के साथ होने का गर्व है जो संतों की उपासना के साथ आगे बढ़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्ना भगत और आप सबके हृदय में बैठे हुए ईश्वर की आराधना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको प्रणाम। मंत्री महोदय की करनी और कथनी में जरा सा भी अंतर नहीं है। हरियाणा वासियों के लिए 24 घंटे मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खुले हैं। नॉन स्टॉप हरियाणा के शिल्पकार, नए शिल्पी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, महाराजा धन्ना भगत की, धन्ना भगत की। आज हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। श्री धन्ना भगत जी की जयंती के अवसर पर इतनी भारी संख्या में हम एकत्र हुए हैं। आज इस मौके पर हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, आज के इस कार्यक्रम के इस समारोह के संयोजक राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, हरियाणा विधानसभा में
डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मीडा जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी, कृष्ण कुमार बेदी जी, कृष्ण लाल पंवार जी, श्याम सिंह राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह जी और हमारे उचाना के माननीय विधायक देवेंद्र अत्री जी, नलवा के हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, पुंडरी के विधायक सतपाल जाम्बा जी और बाडड़ा से हमारे विधायक उमेश पातुवास जी, हांसी के विधायक विनोद ब्याणा जी, भवानी खेड़ा से हमारे विधायक कपूर वाल्मीकि जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी और हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी जवाहर सैनी जी, गोपाल जी, मदन गोपाल जी जो हमारे जिला के प्रभारी हैं और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी, सुधीश नांदल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी और हमारे दाड़न खाप के जो यह अध्यक्ष हैं सूरजभान घासो जी और स्वतंत्र सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष कृष्ण शोकन जी और मंच पर विराजमान सभी खापों के हमारे प्रतिनिधिगण और मेरी दूसरी साइड जो हमारी संस्कृति का आधार है, जो हमारी संस्कृति को जीवंत रखने का निरंतर काम करते हैं, ऐसे हमारे सभी यहाँ पर ऋषिगण जो हमारे बैठे हैं, जिनका आशीर्वाद लगातार हमें मिलता रहता है और दूसरे मंच के ऊपर हमारे सभी पदाधिकारी और सामने बैठे हुए इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति हमारे बुजुर्ग, आज धन्ना भगत जी की जयंती में हम यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे धन्ना भगत जी के जयंती समारोह में यहाँ आने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं धन्ना भगत जी को सत सत नमन करता हूँ और आप सबको उनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस समारोह के आयोजन में सर्वजातीय दाड़न खाप ने जो अहम भूमिका अदा की है, मैं खाप के सभी मौजूद महानुभावों का दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये लगातार इस कार्यक्रम को सफल करने में मजबूती से लगे रहे हैं। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है कि हमारे लिए ये पावन अवसर भी है कि यह दिन हमें श्री धन्ना भगत जी के जीवन और उनकी भक्ति, उनके आदर्शों और उनके अमर संदेशों की याद दिलाता है। यह दिन हमें उस सादगी और विश्वास और प्रेम की याद दिलाता है जिसके बल पर एक साधारण किसान ने न केवल ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया, बल्कि पूरी मानवता को सत्य समानता का मार्ग भी दिखाया है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखाया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। उनकी विरासत और संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है और हम सब मिल करके जो हमारे महान ये योद्धाओं ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने जो हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का काम हम मिल करके करें। हम संत महापुरुष विचार समान
एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हम भगवान परशुराम जी, ज्योतिबा फूले जी, संत कबीरदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि कश्यप जी, गुरु रविदास जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे अनेक संत महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का आज हमें अवसर मिल रहा है। उसी कड़ी में मैं आज का ये जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। मैं श्री धन्ना भगत जी उन महान संतों के में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मैं धन्ना भगत जी के आज इस जयंती समारोह के ऊपर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। मित्रों, मुझे खुशी है कि धन्ना भगत जी का जन्म 1415 ईस्वी में राजस्थान के धुआं गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल और उज्जवल था। श्री धन्ना भगत जी विख्यात संत की रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। संत रामानंदाचार्य जी ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। उनकी प्रेरणा से ही धन्ना भगत जी ने भक्ति आंदोलन का इतना प्रचार, इतना प्रसार किया कि उन्होंने राजस्थान में इस आंदोलन का प्रेरणता कहा जाता है। श्री धन्ना भगत जी का जीवन सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिलता है। उनकी भक्ति ने लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, धनी है या निर्धन है, भगवान के लिए सभी एक समान है। उन्होंने कभी भी जाति, धर्म और या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। उनकी भक्ति सभी के लिए थी और यही कारण है कि आज हर वर्ग और समुदाय के लोग उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमेशा यही सिखाती हैं कि सच्चा सुख केवल परमात्मा की शरण में ही मिलता है। उनकी एक प्रसिद्ध रचना हमें याद आती है। धन्ना भगत जी ने अपनी वाणी के अंदर जब वो बोलते थे कहते थे, गोपाला गोपाल तेरा आरता। ये धन्ना भगत जी की ये वाणी है, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भक्ति करते तिनके काज संवारता। धन्ना भगत जी ने अपनी वाणी के माध्यम से समाज को एक दिशा और समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का काम उन्होंने अपने समय के अंदर किया है। मुझे खुशी है कि आज के दौर में जब हमारा समाज कई तरह की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो श्री धन्ना भगत जी का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि धन्ना भगत जी ने हमें यह सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ता है। मित्रों, मुझे खुशी है कि श्री धन्ना भगत जी ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उनके अनुयायियों ने उनके द्वारा रचित पदों को धन्ना जी की आरती शीर्षक में संकलित किया है। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने भी धन्ना भगत जी के भक्ति भाव के बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया है कि वे सिद्ध महापुरुष थे। उनके 3 पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। श्री धन्ना भगत जी के नाम से देश भर में अनेक संस्थाएं हैं जो नई पीढ़ी को उनकी भक्ति व शिक्षाओं को अपनाने के लिए लगातार प्रेरित वो करती रहती हैं। हमें गर्व है कि उनके नाम पर हरियाणा में
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री धन्ना भगत पब्लिक स्कूल स्थापित है। हम श्री धन्ना भगत जी की शिक्षाओं के अनुरूप हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव से सबके कल्याण व उत्थान का कार्य कर रहे हैं। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हमारा प्रयास है कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर और समान सम्मान प्राप्त हो। ये मान धन्ना भगत जी की ही ये एक मार्ग था, उनकी एक सोच थी जिसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार श्री धन्ना भगत जी के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर के कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। श्री धन्ना भगत जी एक किसान थे। वे जानते थे कि खेतों में मेहनत करने वाला व्यक्ति ही देश का आधार होता है। हमने अन्नदाता के कल्याण के लिए उनके ही दिखाए हुए मार्ग से हमारी सरकार ने उनका जो सोच थी, जो उनके विचार थे, उस विचार को हमारी सरकार ने लेकर के हमने अन्नदाता के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। हमने किसान हित में अभी विधानसभा के सत्र में जो नकली बीज व कीटनाशकों को पर रोक लगाने के लिए कानून हमने बनाया है। हमने अंग्रेजों के जमाने से जो हमारे किसानों के ऊपर अभियाना लगता था, उस अभियान को भी जड़ से समाप्त किया है और 133 करोड़ रुपए का अभियाना किसानों के ऊपर था, उसको भी समाप्त करने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, जो धन्ना भगत जी ने हमें रास्ता दिखाया है, हमने हरियाणा में, ये देश का पहला राज्य है, उनके मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हुए हमने हरियाणा के अंदर अपने किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। हमने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से 10 फसलों के जो हमने पीछे खरीदी थी, उनके 12 लाख किसानों के खाते में एमएसपी के तौर पर सीधी खरीद का पैसा उनके खाते में 1,29,000 करोड़ रुपया सीधा खातों में पहुंचाने का काम किया है। हम सब देखते हैं कि धन्ना भगत जी महाराज, जिन्होंने एक समाज के अंदर समरसता और समाज को एक दिशा देने का काम किया, हम उनकी शिक्षाओं के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। हमने किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ही ई गेट बनवाने की सुविधा भी हमने जारी की है। उनकी फसल खरीद का भुगतान भी हमने 48 घंटे में सुनिश्चित किया है कि जब एग्जिस्टिंग गेट पास कट जाता है तो मात्र 48 घंटे के अंदर सीधा डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है, ताकि किसान को कोई दिक्कत, कोई समस्या का सामना न करना पड़े। हमने ये भी निर्णय किया था पिछले दिनों, ये धन्ना भगत जी द्वारा दिखाए गए मार्ग के ऊपर हमारी सरकार आगे बढ़ती हुई किसानों को पिछले धान की फसल में जो बरसात कम हुई है और बरसात के कारण से हमारे किसानों की जो खर्चा ज़्यादा हुआ था, उस खर्चे को कम करने के लिए हमने ये निर्णय किया था कि किसान के खाते में प्रति एकड़ 2,000 रुपये पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,345 करोड़ रुपया किसान के डायरेक्ट खाते में ये पहुंचाने का काम हमने किया है। ऐसा हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो योजनाओं के तहत हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में 6,563 करोड़ रुपए की राशि वो भी पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर 4 महीने के बाद कहीं ना कहीं से वो सीधा डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम करते हैं। मुझे ये भी खुशी है जब हम ऐसे महान संत, ऐसे महान ऋषि की जयंती के अवसर के ऊपर एकत्र हुए हैं, जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हुए हमने ये निर्णय किया था पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने कि अगर मेरे किसान की फसल का खराबा होता है तो उस खराबे का पैसा भी
किसान के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। मुझे ये खुशी है बताते हुए, पिछले 10 वर्षों में 14,777 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का पैसा पहुंचाने का काम हमने किया है, ताकि किसानों को उनकी फसल के खराबे के बाद कोई दिक्कत समस्या ना आए। हमने ये भी निर्णय किया, पिछले दिनों जो खेतों में से हाई टेंशन तारें जो निकलती है, लाइन निकलती है, उसकी मुआवजा नीति भी हमने बनाई है और इसमें टावर एरिया की जमीन के लेकर के मार्केट रेट के 200% व लाइन के नीचे की भूमि के हमने मार्केट रेट के 30% मुआवजा का प्रावधान भी हमने इसके अंदर किया है। हमने किसानों को मजबूत करने के लिए, किसानों के हित में जो कदम उठाए हैं हमने पिछले दिनों, ताकि वो लिटिगेशन की समस्या से बाहर हो, क्योंकि ये सोच अगर किसी की थी, ये महाराज धन्ना भगत जी की ऐसी सोच थी कि हर व्यक्ति सुखी और संपन्न खुशहाल हो, उसको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़ा। यही एक मार्ग उन्होंने हमें दिया था। हमने निर्णय किया, पिछले दिनों हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि जो किसान, जो पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने सरकार और पट्टेदार किसानों के बीच में एक विश्वास की बहाल किया है और अपने भू मालिकों और काश्तकारों के बीच में जो जमीन के कब्जे, मुआवजे आदि को लेकर के विवाद होते थे, उन विवादों के लिए हमने कृषि पट्टा एक्ट लागू करके उनको मालिकाना हक देने का काम, उन विवादों को भी खत्म करने का काम ये हमने किया है। हमने पिछले जो 20 वर्षों से जो ऐसे पट्टेदार किसान थे जो काबिज थे और वो काश्त करते थे, उनको हमने 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि गांव के अंदर जो हमारे लोग जो पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ था और वो भी लिटिगेशन के अंदर फंसे रहते थे, उसका भी समाधान हमने निकाला है। हमने ऐसे लोगों को 500 वर्ग गज का प्लाट दे करके 2004 का कलेक्टर रेट उनसे लेकर के उनको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय धन्ना भगत जी, आदरणीय धन्ना भगत जी ने भूखे को भोजन देने का जो संदेश दिया है, उसे अपनाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2028 तक जो बीपीएल परिवार हैं उनको मुफ्त में राशन देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय धन्ना भगत जी ने जो जीव की हत्या न करने और नशा न करने का भी उन्होंने उपदेश दिया था, इसी दिशा में हमारी सरकार ने हरियाणा में जो गौवंश, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक 2015 को लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, तथा नशा मुक्ति अभियान भी पूरे प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मैं लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के अंदर एक साइक्लोथॉन यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप नशे के खिलाफ जन जागरण के इन कामों में अपना हाथ बटाएं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो ये नशे के खिलाफ एक मुहिम चली है, ये हमें धन्ना भगत जी से ही प्रेरणा मिली है कि नशे को हमने जड़ से समाप्त करना है, और ये नशा जड़ से तब समाप्त हो सकता है जब इसके अंदर पूर्ण रूप से समाज इसमें आकर के अपनी भागीदारी आयोजित करेगा। और जब आप लोग इसमें शामिल होंगे तो यह नशा पूर्ण रूप से समाप्त होगा। इसके लिए हमने जन जागरण अभियान चला रखा है और हमने कानूनी तौर के ऊपर भी
इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमने इसके लिए एक मानस पोर्टल भी बना रखा है कि अगर आप लोग, कोई आपके नज़दीक या कहीं मोहल्ले गांव के अंदर कोई नशे में लिप्त होता है, उसकी जानकारी उस मानस पोर्टल के ऊपर आप देंगे तो हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का काम भी हम करेंगे, ताकि इस नशे को हम जड़ से खत्म कर सकें। मुझे खुशी है कि धन्ना भगत जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के कर्म योग को भी अपनाने का बल दिया है। गीता के इस अमर संदेश को विश्व भर में फैलाने के लिए देश विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन भी वो किया जा रहा है। इसी प्रकार से नई पीढ़ियों को आचार व्यवहार बचपन से ही सिखाने के लिए पाठ्यक्रम पुस्तकों में गीता के अध्याय और संतों की वाणियों को भी इसमें शामिल किया गया है। मैं एक बार फिर श्री धन्ना भगत जी की जयंती के इस पवित्र अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर के यह संकल्प ले कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे और एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित महानुभाव से भी अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और समाज में से जात पात ऊंच नीच की खाइयों को पाटने का काम करें। आज इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। आज दाड़न खाप ने भी आज इस मौके के ऊपर कुछ मांगों का मांग पत्र मुझे दिया था। मैं आज आप लोगों के बीच में जो खाप के द्वारा ये मांग पत्र दिया गया है, उसमें से जो मुझे कहा गया है कि सर्व जातीय दाड़न खाप पालवा दाड़न खाप भवन में 40 केवी लोड बढ़ाने के लिए आवेदन अगर वो करते हैं तो विभागीय नॉर्म्स के अनुसार दाड़न खाप भवन में 40 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने इस मांग पत्र के अंदर ये कहा है। और दूसरा जो कहा था कि गांव पालवा में तालाब की रिटेनिंग वाल, एक शेड तथा एक कमरे का निर्माण करवाया जाए। अगर इस काम को पूरा करवाया जाएगा, ये जो आपने कहा है कि रिटेनिंग वाल तालाब की और एक शेड एक कमरे का निर्माण भी यहाँ पर करवाया जाएगा, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ। आपने एक दाड़न खाप भवन की 4 दीवारी की बात कही है। पालवा गांव पालवा में दाड़न खाप भवन की 4 दीवारी और ग्रिल का कार्य भी पूरा करवाया जाएगा। इस मांग को भी हम पूरा करते हैं। एक आपने दाड़न खाप भवन में बरामदा कम हाल का निर्माण करवाने की बात कही है। गांव पालवा में दाड़न खाप भवन में बरामदा भी और हाल भी उसका निर्माण करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। लगभग ये सभी कार्य जो हैं, ये कार्य विभागों के पास भेज करके उनको पूरा करवाने का काम ये हम करेंगे। आज आप माननीय धन्ना भगत जी, जो जिनका जीवन हमें एक प्रेरणा देता है, जिनसे हमें एक शिक्षाएं मिलती हैं आगे बढ़ने की, समाज एकता से एकजुटता से आगे बढ़े, बिना भेदभाव के आगे बढ़े, उनकी शिक्षाओं को लगातार हम धन्ना भगत जी की लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। आज आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्ना भगत जी को भी मैं पुनः नमन करता हुआ प्रणाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, धन्ना भगत की, धन्ना भगत जी, धन्ना भगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। नए हरियाणा के नॉन स्टॉप हरियाणा के शिल्पी मुख्यमंत्री महोदय ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रचनात्मक सोच से हरियाणा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और भारत के प्रधानमंत्री विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा आपके मार्गदर्शन में होता रहेगा। मेरा निवेदन है धाड़न खाप के प्रधान से वो आए और धन्यवाद करें। धाड़न खाप के प्रधान सूरजभान जी।
मैं सबसे पहले एक जयकारा बोलता हूँ। जय श्री सन्ना भक्त जी की जय, जय श्री संत शिरोमणि धन्ना भक्त जी की जय। मैं आज के इस उत्सव पर, जयंती के पर्व पर, मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित गण, मंचासीन गण व खाप से, विभिन्न खापों से आए सभी मेरे सम्मानित गण, मेरे सामने बैठे माताएं, बुजुर्ग, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस कामकाज के समय में आप लोगों ने समय निकाला, साधु संतों के प्रति आपने अपनी सहानुभूति दी, उनके प्रति आपने सहयोग किया। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। साधु संतों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जहाँ पर पहुँच शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता।